हेलो डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भद्राचुन ऑनलाइन क्लासेज। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश ग्रामर। आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रीपोजिशन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में इससे पहले हमने 2 videos you have already seen, then these videos also watch the preposition। इससे पहले आपने 2 वीडियो देखे हैं, उस वीडियोज के अंदर इन और ऑन का प्रयोग आपने देखे। इनका प्रयोग कब करेंगे? कब करेंगे बच्चों? जब कोई वस्तु पहले से किसी दूसरी वस्तु के अंदर है या किसी गिरे हुए स्थान के अंदर है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग जब कोई चीज़ पहले से अंदर है, जैसे ये आपका घर है और आप इस घर के अंदर हो, तो किसका प्रयोग होगा? इनका। किसका प्रयोग होगा? इनका। ये आपका घर है और आप छत के ऊपर बैठे हो, छत के ऊपर बैठे हुए हो, तो किसका प्रयोग होगा? ऑन का। किसका प्रयोग? ऑन का। इनका प्रयोग कब करेंगे? जब हम पहले से किसी स्थान के अंदर हैं, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। और ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो और दोनों का आपस में स्पर्श हो, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। नाउ न्यू टॉपिक अंडर। अब हम प्रयोग करना सीखेंगे अंडर का। U N D E R। अंडर। अंडर मीन्स नीचे। अंडर मीन्स नीचे। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो, नीचे हो, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो, एवं दोनों के बीच स्पर्श नहीं हो, स्पर्श नहीं हो। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है लेकिन दोनों के बीच में टच नहीं हो रहा है, तब हमें अंडर का प्रयोग करना है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एग्जाम्पल नंबर 1। A book is under the टेबल। किताब जो है वो टेबल के नीचे रखी हुई है। किताब कहाँ पे रखी हुई बच्चों? टेबल के नीचे रखी हुई है, इसलिए किसका प्रयोग किया हमने? अंडर का।
माई शर्ट इज अंडर द बेड। मेरा जो शर्ट है वो बेड के नीचे है। मैंने अपना शर्ट ढूंढा और मुझे वो शर्ट कहाँ पे मिला? बेड के नीचे। तो मुझे किसका प्रयोग करना है वहाँ? अंडर का। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अंडर का। माई काउ इज अंडर ए ट्री। मेरी गाय पेड़ के नीचे है। मेरे पास में एक गाय है, वो गाय कहाँ पे खड़ी है? पेड़ के नीचे खड़ी है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अंडर का। माई डॉग इज स्लीपिंग अंडर माई बेड। मेरा जो बेड लगा हुआ है उसके नीचे एक मेरा पालतू पेट जो है चला गया और सो गया। तो मेरा पालतू पेट कुत्ता जो है वो कहाँ पे सोया हुआ है? मेरे बेड के नीचे। कहाँ पे सोया हुआ है बच्चों? बेड के नीचे। तो हम किसका प्रयोग किया? अंडर का। अंडर मीन्स नीचे। All sentence you write in your notebook. माई कार इज अंडर ए बिग ट्री। मैंने अपनी कार को एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा किया। तो मेरी कार कहाँ पे खड़ी है बच्चों? एक बड़े से पेड़ के नीचे। तो हमने किसका प्रयोग किया? अंडर का। किसका प्रयोग किया डियर स्टूडेंट्स? अंडर का। नेक्स्ट सेंटेंस 6। माई notebook is under my notebook is under a chair। मेरी नोटबुक जो है वो किसी ने कुर्सी के नीचे रख ली। तो मेरी नोटबुक कहाँ पे है बच्चों इस टाइम? कुर्सी के नीचे। तो हमें किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। अंडर का प्रयोग कब करेंगे? जब एक चीज कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो और स्पर्श नहीं करे तब हमें अंडर का प्रयोग करना है। ओके, तो नाउ यू राइट ऑल 10 सेंटेंसेज नोटबुक। एक बार वापस समझो बच्चों। इनका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई चीज या वस्तु पहले से अंदर होगी। जब कोई चीज या वस्तु पहले से अंदर है तो इनका प्रयोग। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई होगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। और अंडर का प्रयोग कब करेंगे?
जब एक वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु के नीचे है लेकिन दोनों के बीच में स्पर्श नहीं हो रहा है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अंडर का। रीड सेंटेंसेज। अ बुक इज अंडर द टेबल। किताब कहाँ पे पड़ी हुई है? टेबल के नीचे। माई शर्ट इज अंडर द बेड। मैंने अपना शर्ट ढूंढा और वो मुझे मेरे बेड के नीचे मिला। अ काउ इज अंडर ए ट्री। एक गाय जो पेड़ के नीचे खड़ी है। माई डॉग इज स्लीपिंग अंडर माई बेड। मेरा जो पालतू कुत्ता है वो मेरे बेड के नीचे आके सो गया। ओके। एग्जाम्पल 5। माई कार इज अंडर ए बिग ट्री। मेरे पास में कार है, वो एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मैंने स्टैंड की है, मैंने पार्क की है, इसलिए मैं किसका प्रयोग करूँगा? अंडर का। और माई नोटबुक इज अंडर ए चेयर। मेरी कुर्सी जो है वो चेयर के नीचे है, तो हमने किसका प्रयोग किया? अंडर का। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक एंड लर्न। डेली प्रैक्टिस करो आप, डेली इनको समझो एंड सेल्फ सेंटेंसेज यू आल्सो मेक। आपको खुद भी सेंटेंस बनाना चाहिए, तब आप अच्छे वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जो 3 नोट्स हैं, इन पहले से अंदर ऑन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और स्पर्श नहीं करे, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श करे। देखो ये है आपका बैग, ये क्या है आपका? ये आपका बैग है। किताबें जो है वो बैग के अंदर है। आपकी जो बुक्स हैं वो बुक्स पहले से बैग के अंदर है, तो हमने किसका प्रयोग किया? इनका। अगर किताबें बैग के ऊपर हैं तो ऑन का। इन अंदर, ऑन ऊपर, और नीचे कोई चीज़ हो तो अंडर। नीचे कोई भी चीज़ हो, जैसे टेबल के नीचे किताब पड़ी है या टेबल के नीचे बोतल है और स्पर्श नहीं कर रही तो अंडर। इनका प्रयोग पहले से अंदर, ऑन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, और अंडर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो लेकिन स्पर्श नहीं करे, तब हमें अंडर का प्रयोग करना है। आप सारे सेंटेंस लिखिए अपनी नोटबुक में और इनको लर्न कीजिए, और स्पेलिंग भी साथ ही साथ में लर्न करते जाइए, तब आप अच्छी वोकेबुलरी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रीपोजिशन के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सारे सेंटेंस ज़रूर लिखें, उनको डेली प्रैक्टिस में ज़रूर लें और उनको लर्न ज़रूर करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लिखिए।